जीवन में बहुत अच्छे फैसले लेने में विश्वास मत करो, लेकिन जो भी आप फैसला लेते हैं उस दिशा में प्रयास करो। और जीवन में रिस्क तो हर कंडीशन में फायदेमंद है। वो कहते हैं कि टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, और इफ यू लॉस यू कैन गाइड। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा है कि बोला, मैं जीवन में कभी असफल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूं और या मैं सीखता हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की जो अपडेट है, चूंकि लेटेस्ट अपडेट तो नहीं कह सकते क्योंकि ऐसी अपडेट तो बार बार आती रही है, ठीक है, पर आज की जो अपडेट है उन जूनियर बेसिक टीचर मेवात कैडर के 1456 पदों पर जो साथी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, लगभग 7 से 8 महीने हो गए उनको रिजल्ट का इंतज़ार करते हुए। अब तो आज का जो ये हम देखते हैं माहौल, जो आज का जो आलम है, अब तो बच्चे भी लगातार कमेंट्स में अनावश्यक भी लिखने लग गए। और वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो लेटेस्ट अपडेट हम कहते हैं बार बार जो भी वीडियो बनाते हैं, तो उसमें ऐसा ही लगता है बच्चे थोड़ा सा विश्वास करके कि भाई हो सकता है कुछ सही हो सकता है कि वास्तव में कुछ लेटेस्ट अपडेट हो। क्योंकि जो भी हम साथी जो वीडियो बनाते हैं, मैंने कई बार पहले भी बताया है कि हमारा जो माध्यम है वो जनसंचार का माध्यम है। अखबार में कोई कटिंग पढ़ लेते हैं, एक दूसरे साथियों से फ़ोन पे कोई जानकारी ले लेते हैं, या फिर जो बच्चे HSSC आयोग में जाके माननीय चेयरमैन साहब से बात करते हैं तो वहाँ कुछ जो बातें होती हैं तो उन्हीं बातों को लेकर हम वीडियो बनाते हैं। और कहीं न कहीं जैसे जो बातें सही लगती है तो वीडियो बनाते हैं कि भाई वास्तव में संभवतः ये ऐसा हो सकता है। तो आज की जो अपडेट है कि भाई बच्चे डीवी की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। बार बार माननीय उच्चाधिकारियों द्वारा कमिटमेंट किया जाता है कि भाई आपकी लिस्ट डीवी की तैयार है, बहुत जल्दी आने वाली है। कभी ऑनलाइन आकर के भी माननीय चेयरमैन साहब कहते हैं कि भाई ये जो अनावश्यक जो भी सोशल मीडिया पे सुन रहे हो, रिजल्ट आने वाला है, शाम को आएगा, ठीक है, आपकी डीवी की लिस्ट तैयार हो रही है। अब बार बार जो बच्चे जा रहे हैं तो वो तो वही वो कहते हैं ना कि जब बार बार जब जा रहे हैं बच्चे तो माननीय चेयरमैन साहब द्वारा ये कहा जाता है बहुत जल्दी आने वाला है, आपका रिजल्ट तैयार है, आपकी डीवी तैयार है, ठीक है, विद इन 1 वीक में आ जाएगा। वो ढाक के 3 बात कह सकते हैं हम। आता तो है ही नहीं रिजल्ट, ना डीवी आती है। तो अब कितनी बार हमने माननीय चेयरमैन साहब से भी हम्बल रिक्वेस्ट की है कि जेबीटी में ना कोई केसेस है, ना कोई किसी प्रकार का कोई व्यवधान है, फिर भी पता नहीं क्यों रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा। उस समय तो जब कोड ऑफ कंडक्ट के समय जब आनन फानन में विद इन ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का समय दिया गया था और 2 से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड थे आए थे बच्चों के, फिर एग्ज़ाम हुआ था, फिर ऐसा भी सुनने में आया था कि 2 घंटे के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर विपक्ष ने या आचार संहिता के कारण वो रिजल्ट नहीं आया। तो इस तरह की चीज़ें, वो तो एक उस विषय में यदि हम बात करते हैं तो अनावश्यक ही कह सकते हैं। तो अब की जो लेटेस्ट बात है, जो जानकारी है, अभी 2 से 3 दिन पहले जो कुछ एक साथी भावी अध्यापक जो माननीय चेयरमैन साहब से मिलने गए थे, तो उन्होंने अब की बार फिर वही एज इट इज़ वही चीज़ें रिपीट हुई थी कि भाई आपका रिजल्ट डीवी अंतिम स्तर पर अंतिम स्टेज पर है, आपकी डीवी की जो लिस्ट है वो तैयार है, कुछ एक समय लगेगा थोड़ा सा। हम ये चाहते हैं कि भाई अब कोई गलती ना हो, ये जो कोर्ट केस ना हो, कोई याचिका करता जाके कोई याचिका दायर ना करे, तो इस तरह की बातें हैं। तो लास्ट में कहा था कि भाई विद इन 10 दिन के अंदर आपकी जो डीवी की लिस्ट है वो आने वाली है। हालांकि उससे पहले भी जो पिछली 5-7 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जुलाई तक जाने वाली है, क्योंकि जून में अब छुट्टियाँ हो जाएंगी, ठीक है। मई में आपकी डीवी की लिस्ट आएगी। डीवी की लिस्ट आने के बाद में हो सकता है कि बहुत से साथी जो हैं वो अब्सेंट हों, जो केवीएस में चले गए हैं, पीजीटी में चले गए हैं, कहीं और दूसरे अपने लोकल में ग्रुप नंबर 56 में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि एग्ज़ाम तो सभी ने दिया है। बेरोजगारी तो ये होती है कि भाई जो भी एग्ज़ाम होते हैं हम सभी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो सी ग्रुप का हो, डी ग्रुप का हो, जेबीटी, तो वो सारे एग्ज़ाम दिए जाते हैं। तो हो सकता है टॉप स्कोरर जो बढ़िया तैयारी वाले कहीं और ज्वाइन कर गए हों। तो ये भी संभवतः है कि आपकी जो डीवी की लिस्ट आएगी उसमें कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हों जो अब्सेंट हों, तो संभवतः दूसरी आपकी डीवी की लिस्ट भी आ सकती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ समय निकल सकता है, क्योंकि लगभग 10 दिन का मतलब है कि आज 5-6 तारीख हो गई, तो 15-16 तो वैसे हो गई। पहले भी वही डेट थी कि भाई 15 मई तक आपकी डीवी की लिस्ट आएगी, और अब भी ऐसा ही लगता है कि 15 मई यानी 16 मई के बाद ही आपकी डीवी की लिस्ट आएगी। 16 मई की मैंने आपको बताया था
कि टीजीटी का जो रिवाइज आंसर की जो डेट है 16 मई है, 20 ग्रुप की डेट है वो भी 16 मई है, ठीक है। तो लगभग 16 मई के बाद तो आपकी डीबी की लिस्ट आनी है। अब बाद तो हो सकता है, बाद का मतलब तो जून में भी आ जाए, जुलाई में भी और सितंबर में आ जाए, पर बाद का मतलब ये है कि आपका लगभग मई लास्ट तक डीबी की लिस्ट तो आएगी, ठीक है। क्योंकि डीबी की लिस्ट आएगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफलाइन होंगे, उसके बाद में फिर कुछ एक ऑब्जेक्शन होंगे, कुछ एक अपसेंट होंगे, उसके बाद फिर डीबी की आएगी। तो उसके बाद तुम कमेंट्स भी करोगे कि भाई कोई अपडेट तो है नहीं, आप वीडियो बना रहे हो व्यू लेने के लिए, इस तरह की बातें भी होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मुझे लगता है कि 16 मई के बाद आपकी डीबी की लिस्ट आएगी और मई में आपका डीबी चलेगा। जून में भी हो सकता है थोड़ा सा कुछ और व्यवधान हो, जून में छुट्टियां होती हैं, उसके बाद जुलाई में संभवतः आपका जुलाई फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ एक साथी बार बार जैसे आज भी मैंने बताया था कि मई और जून 2 महीने में क्लास लूँगा रेगुलर, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेंगी। उसमें लगभग HSSC के जितने भी सब्जेक्ट हैं कोशिश करूँगा कि सारे सब्जेक्ट ही कवर हों, ठीक है। अपनी तरफ से मैं अपना 100% दूंगा। तो अभी मैं क्लास लेता हूँ 9 बजे, ठीक है। तो एक तो जो साथी नए जो तैयारी करना चाहते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को आप शेयर करना। 9 से 11 बजे तक हमारी क्लास होती है। 11 बजे से अब कल से हरियाणा जी की स्टार्ट होगी। उसके बाद एक अध्यापक से बातें हुई साइंस की क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अलग से एडवांस मैथ, जिसमें जो भी एडवांस मैथ के टॉपिक हैं या फिर इंग्लिश के जो भी टॉपिक हैं, तो कोशिश करेंगे कि अपना 100% सिलेबस करवाएं कंप्लीट 2 महीने के अंदर अंदर। और कुछ एक कमेंट्स ऐसे भी आते हैं, क्लास लेते समय भी कमेंट्स आते हैं कि सर जेबीटी का रिजल्ट कब आएगा, मेरे 74 नंबर है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो मैंने पहले जो कट ऑफ बताई थी एज इट इज़ मेरी कट ऑफ वही रहेगी। और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, यदि मैं जिस हिसाब से आपको 1 महीने का समय मिला था एग्ज़ाम देने का, आपके पास समय कम मिला था, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से कंपटीशन था, जिस हिसाब से पेपर का लेवल था, जिस हिसाब से मैं समझ सकता हूँ, तो आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं यही रहने वाली है, ठीक है। एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। कट ऑफ सब अपने अपने अनुभव से, अपने अध्ययन से बनाते हैं, ठीक है। किसी की कट ऑफ सही हो जाती है, किसी की गलत हो जाती है, किसी का एक आध नंबर ऊपर नीचे चली जाती है। मैंने जैसे जो भी पहले बताई थी वो एज इट इज़ आपकी कट ऑफ रहेगी। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आपको प्रयास तो लगातार जारी रखना है, क्योंकि आपने जब इस दिशा में प्रयास किया है, आगे भी वैकेंसी जाने वाली है। 2025 में DSSB की आएंगी, KVS की आएगी, और भी चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की, नवोदय विद्यालय की, HSSC की, HPSC की, और भी बतेरे CD ग्रुप के बहुत से एग्जाम 2025 में जिनकी एज है बची हुई है। तो अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जाने वाली है, ठीक है। पैरामिलिट्री की भी वैकेंसी, चंडीगढ़ पुलिस की भी, चंडीगढ़ की भी, तो बहुत सी सब इंस्पेक्टर की भी बहुत सी वैकेंसीज आने वाली हैं। CET का एग्ज़ाम है, स्टेट का एग्ज़ाम, ठीक है। हरियाणा पुलिस की 5600 पदों पर एग्ज़ाम होगा, PST PMT स्टार्ट होगा। तो आपकी जो कट ऑफ है रियली मेरे हिसाब से आपकी कट ऑफ यही रहने वाली है। वो जो आपकी कट ऑफ है, वो जो आपकी कट ऑफ है, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो जर्नल है, जर्नल में आपकी लगभग मैं बात करूँ तो जिसके लगभग अप्रोक्सीमेट 70 क्वेश्चन ठीक है, उसका DV में नाम आएगा। और 75 मैंने पहले भी आपको बता रखा है, 75 क्वेश्चन जिसके बनते हैं उनका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। उसके बाद यदि मैं OBC EWS की बात करूं तो लगभग जिसके 67-68 क्वेश्चन बनते हैं उनका DV में नाम आएगा, लगभग फाइनल 73 तक ही जाएगी। बात करें EWS की तो बता दी मैंने। मैं बात करूं SC की तो लगभग 65-66 क्वेश्चन जिसके ठीक है उनका DV में नाम आएगा, और फाइनल सिलेक्शन हो सकता है वो 69-70 तक चला जाए। और यदि ESM की बजाय DESM की बात करूं तो वही आपका 60 क्वेश्चन जिसके हैं लगभग आपका DV होगा, और जिसके लगभग 65 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक बनते हैं, तो उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो वो पहले भी मैंने वही बताया था। चाहिए आप बार बार कमेंट्स करोगे तो भी वही बताऊंगा, और रिजल्ट आएगा तो कहीं के मैं जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ लगभग 99% आपका यही स्कोर होने वाला है। बाकी अपनी तैयारी करें, लगातार इस दिशा में प्रयास करते रहें, ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, तो जब भी थोड़ा सा इंतजार जरूर है, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव खबर लेके आएगा, आपके लिए आपकी सफलता को लेके आएगा। और प्रयास जब आप करते रहेंगे, जब आपकी जो मेहनत है वो सफलता के बराबर होगी, तो श्योर एंड सर्टेन आपका सिलेक्शन होगा। आप कन्फर्म इस बात को मान लेना। और वो कहते हैं, बोला ए परिंदे यूँ जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है, अपने पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, राम राम।